वेलकम टू प्रतियोगिता जंक्शन। प्रतियोगिता जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम सल्तनत काल से 25 क्वेश्चन का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कुल कितने वंश थे? ठीक, तो सल्तनत काल में कुल कितने वंश थे, इसे आप पॉज करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर होगा 5। 5 में आपको कितने वंश है? 5। देख लेते हैं 5 कौन कौन से वंश हैं। पहला है गुलाम वंश, जिसे दासी वंश भी बोलते हैं। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल की अवधि क्या थी? 1206 से लेकर 1526। गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब की? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जबकि प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। भारत की प्रथम शासिका रजिया बेगम किसकी बेटी थी? आंसर होगा इसका इल्तुतमिश। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्कान ए चिहलगानी था क्या? एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, जिसे बनाया था, इसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, जबकि इसका विनाश किया था बलबन ने। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? इसके बचपन का नाम था अली और गुरशास्प। इसका आंसर होगा बी। दक्षिण भारत के अभियान के अलाउद्दीन ने किसे भेजा? डी, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, FST। अमीर कोही नामक विभाग किससे संबंधित था? अमीर कोही विभाग था बी, कृषि से संबंधित था। इसे गठन किया था MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जबकि सेना जो है अमीर अर्ज, इसे इसका संगठन मतलब ये जो था वो सेना से रिलेटेड था, इसको बनाया था बलबन ने। ठीक, रेहला रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको लिखा था इब्न बतूता, जो कि अफ्रीका से आया था, एक मोरक्को यात्री था। 1333 में MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया, फिर इसको चीन भी भेजा गया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर वसी, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना किसने और कब किया? आगरा की स्थापना किया था आपको सिकंदर लोदी ने 1504 में। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसके पास सबसे अधिक दासों की संख्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा। इसके पास 1,80,000 करीब दास थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका आंसर होगा ए, 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो लोदी वंश, जो कि लास्ट वंश था सल्तनत काल में, इसके जो लास्ट थे इब्राहिम लोदी, और इधर से बाबर था। बाबर विजयी हुआ, उसके बाद उसने मुगल वंश की स्थापना की। मिलान वाला है, इसमें कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसको मिलान करना है। सैयद वंश 1414, लोदी वंश 1200 और खिलजी वंश 1290, तुगलक वंश 1320। इसमें ये लोदी वंश जो है वो गलत है। लोदी वंश नहीं, 1200 में आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्सुद्दीन कैमूर। ठीक, सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? इसको ये इसका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन था? देवल था।
अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम था आपको, इसका आंसर होगी सिजदा पैबोस। सिजदा पैबोस प्रथा का जो है शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपको बलबन। बलबन ने एक और प्रथा की शुरुआत की थी। प्रथा क्या बोले इसको, एक नीति, इसको बोलते हैं लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति ये अपने दुश्मनों के लिए चलाया था इसने। सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारत का तोता, ये भी है एक चीज की फैक्ट। भारत का तोता किसे कहा था? तो अमीर खुसरो को। तो बोलता है भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा पटियाली, जो कि कहाँ है? तो यूपी के अंतर्गत एक जगह है यूपी में। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? इसका आंसर होगा बी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। तो पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।